नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रेजी स्टडी में स्वागत है। आज हम टॉप 20 साइंस के क्वेश्चन जो हैं करने वाले हैं, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसको लाल से पीला कर देना और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुबह का सूरज इतना गर्मी नहीं देता जितना दोपहर का देता है, क्यों? क्योंकि सूरज की किरण सुबह के समय धीरे चलते हैं। बी नंबर पर दिए गए हैं, सुबह के समय सूरज ठंडा होते हैं। सी नंबर पर दिए गए हैं, सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूर होते हैं। डी नंबर पर दिए गए हैं, सुबह के समय सूरज की किरण को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावन का नियम सिद्धांत किसने खोजा था? राइट ब्रदर्स ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने या गैलीलियो ने? इसका सही आंसर है आर्किमिडीज ने उत्प्लावन सिद्धांत की जो है खोज की थी। एसआई सिस्टम में लेंस की शक्ति को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं, मीटर कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं या फिर ऑप्टर कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर, क्योंकि वाट का यूनिट, वाट जो होता है शक्ति का यूनिट होता है। शक्ति का यूनिट जो होता है वाट होता है। मीटर जो होता है लंबाई का यूनिट होता है, लंबाई का यूनिट होता है। और जो ये डायोप्टर जो दिए गए हैं, ये जो डायोप्टर दिए गए हैं, ये जो होते हैं लेंस की जो होता है, लेंस की शक्ति का जो होता है यूनिट होता है, लेंस की शक्ति का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बल के सूत्र हैं? ऑप्शन नंबर ए जो है बल का सूत्र होता है, बल बराबर होता है F=ma। यहाँ पर F जो होता है फोर्स यानी कि बल होता है, m जो होता है मास होता है और a जो होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे की जाती है? तो इसका आंसर होगा पूर्ण विकिरण ताप से। पूर्ण विकिरण ताप से जो है अत्यधिक ऊंचे तापों की जो है माप जो है किया जाता है। अफ्रीका के काले त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या महसूस करते हैं? ऑप्शन है ए, समान गर्मी महसूस करते हैं। बी नंबर पर दिए गए, कम गर्मी महसूस करते हैं, अधिक गर्मी महसूस करते हैं या फिर गर्मी महसूस नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक गर्मी महसूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक कहलाता है, चालन कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है या संवहन कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा संवहन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण होता है तो उसे हम संवहन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिए गए हैं, ऊष्मा का संचरण किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, संवहन, विकिरण, चालन या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा चालन। चालन में जो है अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर दिए गए हैं, ऊष्मा के स्थानांतरण के किस विधि में माध्यम की आवश्यकता जो है नहीं होती है? तो यहाँ पर दिए गए हैं
ताप विधि में तो माध्यम की आवश्यकता होती है, संवहन विधि में भी जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, चालन विधि में भी जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण विधि में जो है माध्यम की आवश्यकता जो है नहीं होती है। इसलिए जो होता है विकिरण जो है राइट आंसर जो है विकिरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 पर दिए गए हैं ऊष्मा की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं जूल, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं केल्विन, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं फ़ारेनहाइट या ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं पायरोमीटर। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है जूल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर दिए गए हैं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी है या फिर सोना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चांदी जो होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, जिसको हम इंग्लिश में सिल्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर दिए गए हैं एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर दिए गए हैं एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन दिए गए हैं रोंटगन ने, मार्कोनी ने, मोर्स ने या फिर हॉपकिंस ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोंटगन। रोंटगन ने जो है एक्सरे की जो है खोज किया था रोंटगन ने। क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए हैं एम्पियर क्या मापने की इकाई है। एम्पियर के द्वारा हम क्या मापते हैं, करंट मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं, प्रतिरोध मापते हैं या फिर पावर मापते हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, करंट मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 15 पर दिए गए हैं कैंडेला किसकी इकाई है। कैंडेला किसकी इकाई है। कैंडेला ज्योति प्रभाव की इकाई है, ज्योति फ्लक्स की इकाई है, ज्योति तीव्रता की इकाई है या फिर ज्योति दाब की इकाई है। इसका सही आंसर है ज्योति तीव्रता। कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता की इकाई होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ज्योति तीव्रता जो होता है की इकाई कैंडेला है। क्वेश्चन नंबर 16 पर दिए गए हैं कमरा में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिया जाते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, कमरे का तापमान घट जाएगा, कमरे का ताप अपरिवर्तित होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए, कमरे का ताप जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर दिए गए हैं क्यूरी किसकी इकाई है। रेडियो एक्टिव धर्मिता की, ऊष्मा की, ऊर्जा की या फिर तापक्रम की। इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर दिए गए हैं ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होती हैं, क्यों गर्म होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ताप के अच्छे शोषक होते हैं, बी पर दिए गए हैं सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, सी पर दिए गए हैं ताप के अच्छे वितरक होते हैं या फिर डी दिए गए हैं ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर दिए गए हैं मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है मनुष्य का सामान्य ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर दिए गए हैं कार्य की इकाई क्या होता है। ऑप्शन है वाट होता है, जूल होता है या फिर न्यूटन होता है या फिर डाइन होता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा। जूल जो है कार्य की यूनिट होता है। तो दोस्तों ये रहा टॉप 20 क्वेश्चन जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुबह का सूरज इतनी गर्मी नहीं देती जितनी दोपहर की देती हैं, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिए गए हैं, उत्प्लावन का नियम सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पर दिए गए हैं, एसआई सिस्टम में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती हैं? इसका सही आंसर है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पर दिए गए हैं, निम्न में से कौन से बल क्वेश्चन नंबर 4 पर दिए गए हैं, निम्न में से कौन से बल का सूत्र है? तो इसका सही आंसर है ए, F = ma, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर दिए गए हैं, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा मापी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर दिए गए हैं, अफ्रीका के काले त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या महसूस करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक गर्मी महसूस जो है करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर दिए गए हैं, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पर दिए गए हैं, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो ऑप्शन नंबर सी, चालन विधि में पदार्थ के अणु जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर दिए गए हैं, ऊष्मा के स्थानांतरण के किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? इसका सही आंसर है विकिरण, ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर दिए गए हैं, ऊष्मा की इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। जूल जो है ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऊष्मा का सबसे अच्छे चालक क्या है? तो चांदी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। 11वां नंबर पर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पर दिए गए हैं, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 140 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर दिए गए हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, रॉन्टजन। रॉन्टजन जो नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने एक्सरे का आविष्कार जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर दिए गए हैं, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर के द्वारा हम जो है करंट जो है मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कैंडेला किसकी यूनिट है? तो ऑप्शन नंबर सी, ज्योति तीव्रता की इकाई जो होता है कैंडेला होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर दिए गए हैं, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है तापमान जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर दिए गए हैं, क्यूरी किसकी इकाई होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता की जो है इकाई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर दिए गए हैं, ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होती हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सामान्य ताप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री सेंटीग्रेड
और शरीर की सामान्य ताप होता है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कार्य का इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है जूल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा भाई साइंस से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आप जो है किसी भी तरह की एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की जानकारी के लिए आप हमसे सब्सक्राइब करके जो है जुड़ सकते हैं, ताकि आप जो है अपनी तैयारी को जो है एक मजबूती जो है प्रदान कर सके, अपनी जो है तैयारी को एक स्ट्रॉन्ग जो है कर सकें। तो आशा करता हूँ आपको इसमें कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।